हेलो बच्चों, वेलकम टू लॉयंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इथेनोइक एसिड और उसकी प्रॉपर्टीज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इथेनॉल को देखा था, इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज और अदर प्रॉपर्टीज को देखा था। तो स्टार्ट करते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की अगर सबसे पहले फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला है CH3COOH। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा इसका? फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपने फंक्शनल ग्रुप की वीडियोस देख ली हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो वहीं से बिलोंग करता है इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। ठीक है। तो हम इथेनोइक एसिड की बात करते हैं तो ये डिसोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, एल्कोहल के अंदर और ईथर के अंदर भी। ठीक है। तो ये अच्छा सॉल्वेंट है। तो बात करते हैं इसकी कॉमन नेम की। कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है। और स्मेल्स लाइक विनेगर, विनेगर की जैसे स्मेल करेगा ये। ठीक है। और ये विंटर में, जैसे कोल्ड क्लाइमेट है तो उसके अंदर विंटर में कभी कभी फ्रीज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसी का नाम होता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम। सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन को दिखाते हैं हम। ठीक है। हो क्या रहा है, यहाँ पे सोडियम को ड्रॉप किया गया है एक कंटेनर में जिसमें इथेनोइक एसिड पहले से डला हुआ है, और वो उसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा और बनाएगा एक कलरलेस सॉल्यूशन, और उस कलरलेस सॉल्यूशन को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है। और सोडियम एसीटेट का अगर IUPAC नेम देखोगे तो इसको बोलेंगे सोडियम इथेनॉइट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो ग्रुप है ये सोडियम इथेनॉइट वाला ग्रुप है, ये देख रहे हो, ये इथेनॉइट हो गया है। और साथ में ये यहाँ पे सोडियम बोलेंगे। ठीक है। और अगर बात करते हैं, बबल्स फॉर्म होंगे इसके अंदर हाइड्रोजन गैस के। ठीक है। और ये एक्सीलेंट एग्जांपल है किसका? एसिड बेस रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो हो गया एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड। और जो मेटल हमने यहाँ पे लिया है, मेटल आपको पता है हमेशा बेसिक इन नेचर होते हैं, तो दोनों का जब आप रिएक्शन देखोगे तो आपको एक सोल्ट मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, जो कि एक एसिड बेस रिएक्शन को शो करता है। बट अगर आप इसमें देखोगे कि प्रॉपरली बेस को अगर आप इसके साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे कि इथेनोइक एसिड को, ये सेकंड रिएक्शन में आता है। ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन में आप देखोगे कि जब आप इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो भी आपको यहाँ पे सोल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलेगा। ये प्रॉपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई है, क्योंकि आप एसिड बेस की रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है। फर्स्ट वाले में तो आपने क्या किया था? मेटल का यूज किया था, मेटल के साथ रिएक्ट करवाया था। बट अब यहाँ पे प्रॉपर आप बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपको एक सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है। तो सोडियम का सोल्ट और साथ में वाटर, IUPAC नेम की अगर बात करते हैं तो सोडियम इथेनॉइड बोलते हैं सोडियम एसीटेट को। सोडियम एसीटेट इज कॉमन नेम, और IUPAC नेम में सोडियम इथेनॉइड। ठीक है। तो ये होगी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी में आता है कि रिएक्शन अगर एथेनोइक एसिड की करवाओगे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा है कि एसिड की जब कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो आपको मिलेगा एक सोल्ट, एक मिलेगा CO2 गैस और एक मिलेगा वाटर। कभी भी कार्बोनेट आप देखोगे कि अगर एक तरफ कार्बोनेट है तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना जरूरी है। ठीक है। होता है, क्योंकि कार्बोनेट किसमें चेंज हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है विद सोडियम कार्बोनेट फर्स्ट वाली रिएक्शन में, तो आपको मिल रहा है सोडियम एसीटेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है। यहाँ पे ये सब चीजें मिल रही हैं। और बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रहेगा। यहाँ पे इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और मिलेगा सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है। तो ये हो गई इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आई होप ये केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में डिफरेंसेस गिवन है कि ये इथेनॉल जो है अल्कोहल ग्रुप का है और इथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। इथेनॉल की स्मेल जो है वो प्लेजेंट होती है, बट इसकी स्मेल होती है विनेगर। सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल लो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड हाइयर होता है इन कंपैरिजन विद इथेनॉल, तो इसका होता है 118 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड में, कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। और फोर्थ अगर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। फिफ्थ डिफरेंस क्या है? इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, बट इथेनोइक एसिड कर लेता है
इथेनोइक एसिड किसके साथ कर लेता है रिएक्ट, सोडियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा है। और मिलेगा आपको सोडियम एसीटेट जो कि एक सॉल्ट होता है, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो गाइज आई होप आपको इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं, इनका डिफरेंस समझ में आया है। डिफरेंस को याद कर लेना, पेपर में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे हम वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।